जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज दिल खोल कर रखिए। आज मैं आपको बहुत बहुत बड़ा खजाना दिखाने वाली हूँ जो गुरु जी महाराज ने मुझे ब्लेस किया है। देखिए, जब गुरु जी ने मुझे अपने चरणों से नहीं जोड़ा था, हर चीज के लिए मैं तरसती थी कि गुरु जी महाराज की मुझे भी ब्लेसिंग मिले। और संगत जी, जब से मैंने अमृत वेला जाना शुरू किया है, तो गुरु जी महाराज की मेहर है, कृपा है, लाइफ बदली है। गुरु जी महाराज ने हर तरीके से मेरी लाइफ को बदला है। बहुत सारी संगत होती है जिनके कमेंट ये होते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ भी अभी तक बदलाव नहीं आया। तो संगत जी, कर्म के हिसाब से सब कुछ गुरु जी महाराज आपको देते हैं। गुरु जी पर आपको विश्वास बना के रखना है। आप देखिए, पूजा करे या ना करे, जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपने मिलना ही मिलना है। संगत जी, जब आप गुरु को मानते हो, आपने सब कुछ अपने आप को गुरु जी पर टोटली सरेंडर कर दिया है, तो फिर आपको क्यों डाउट होता है कि गुरु जी महाराज आपकी सुनते नहीं है। बहुत सारी संगत ऐसी भी होती है, बोलती कि हम तो ये कर ले वो कर ले, हमें तो गुरु जी महाराज ने कुछ ब्लेस नहीं किया। तो देखिए संगत जी, बस आप सब्र कीजिए और नित्य नेम से गुरु जी महाराज की पूजा कीजिए। और गुरु जी महाराज ने कभी ये भी नहीं कहा आप नहा धो के पूजा करें, आप जोत जलाएं, आप गुरु जी महाराज के स्वरूप के सामने बैठ जाइए। बस गुरु जी महाराज आपकी सारी दुख दर्द की बातें सुनेंगे। आप एक बार गुरु जी से बातें शेयर तो करके देखे संगत जी। तो संगत जी, आज मैं खुद का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के बीच में। इसको लास्ट तक सुने, श्रद्धा भाव के साथ सुने। अच्छा लगता है तो अपने गुरु परिवार में जरूर शेयर करें। और मैं हमेशा बोलती हूँ, अमृत वेला बड़े मंदिर डुगरी मंदिर के बारे में आपने कोई भी जानकारी चाहिए तो नंबर है 9540011776। इस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। डुगरी मंदिर बस जाती है, और हर महीने डुगरी मंदिर बस जाती है। कितना चार्ज लगता है, कहाँ से बस जाती है, कब जाती है, वो सब सब मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। लेकिन आपको जाना है तो मेरे पास कॉल कीजिए और मुझसे पूछ सकते हैं संगत जी। और गुरु जी महाराज की मेहर कृपा कितनी बनी हुई है मेरे ऊपर, बहुत बनी हुई है। टच वुड किसी की नजर ना लगे, गुरु जी ने बहुत बहुत लाइफ को चेंज किया है। पहले मैं छोटा सा सत्संग सुनाना चाहूंगी, छोटे छोटे 2-3 सत्संग इसी में ऐड करना चाहूंगी। देखिए संगत जी, मैं बताना चाहूंगी, सबसे पहले मेरे हस्बैंड गुरुजी महाराज को मानते थे। उस टाइम तक मैं गुरुजी महाराज को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। और जैसे कि हर एक नई संगत होती है जो गुरुजी पर विश्वास नहीं करती, जो गुरुजी को मानती नहीं, कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही था। न मैं गुरुजी को मानती थी, न जानती थी संगत जी। जब भी गुरुजी महाराज की बातें चलती थी, मैं गुरुजी महाराज के बारे में बुराइयां करती थी कि क्या है गुरुजी, कौन है गुरुजी। जब देखे गुरुजी के बारे में बातें करते रहते हैं, कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही था। अब आपको पता है, जहाँ चार लेडीज मिल जाएं और बैठकर कुछ बातें करें संगत जी, तो जहां पता चले किसी टॉपिक पर बातें हो रही हैं और वहां दोनों की तीनों की एक राय हो जाए संगत जी, तो बात करने का अंदाज ही कुछ और हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ होता था कि कुछ वो आंटी थी जो वो भी गुरुजी को नहीं मानती थी, लेकिन उनकी बहन गुरुजी को मानती थी। तो ऐसे ही मेरे घर में मेरे हस्बैंड मानते थे, मैं नहीं मानती थी। धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा। और जब गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ लिया, तो ऐसा जोड़ा गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से संगत जी, कि आज के टाइम में जो भी कुछ है मेरे लिए मेरे गुरुजी महाराज हैं। मेरे शिव, मेरे महाशिव, मेरी माता रानी, हर रूप में मैं अपने गुरुजी महाराज को देखती हूँ संगत जी। मेरा दिन, मेरी रात, मेरी दोपहर, मेरी सुबह, मेरी शाम गुरुजी से शुरू होती है। उठते ही सबसे पहले हम गुरुजी महाराज के दर्शन करते हैं। सोने से पहले गुरुजी महाराज का हमेशा शुक्राना करती हूँ। अमृत वेला जाती हूँ। गुरुजी ने अमृत वेला भी बख्शी है, बच्चों को ब्लेस किया है, बहुत ब्लेसिंग दी है गुरुजी महाराज ने। तो चलिए, छोटा सा सत्संग आपके बीच में मैं साझा करूंगी संगत जी। जब गुरुजी ने, मैंने बताया कि गुरुजी ने जब मुझे अपने चरणों से जोड़ा, तो ऐसा जोड़ा कि मैंने ना जाने कितनी संगत को गुरुजी महाराज के बारे में बताया। देखिए, सबसे पहले तो बताते हैं कि गुरुजी का यही कहना था हमेशा कि आप ना किसी के पीछे मत भागो, ना किसी के पीछे पड़ो, गुरुजी ही जोड़ेंगे अपने चरणों से। लेकिन होता क्या है संगत जी, जो बहुत अपनी लाइफ से परेशान हो जाते हैं, और चाहे वो हमारे फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे फिर हमारे पड़ोस में हो, तो हम वहाँ गुरुजी के बारे में कुछ ना कुछ जिक्र जरूर करते हैं संगत जी। तो मैंने ऐसा ही गुरुजी महाराज के बारे में, सॉरी मैंने नहीं, एक हमारे पड़ोस में है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान थी, उसकी बेटी भी बहुत ज्यादा परेशान थी संगत जी। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, हालांकि हस्बैंड उनके बात भी नहीं करते थे संगत जी उनसे। तो मैं अभी यहाँ पर नई नई आई थी, मैं रेंट पे रहती हूँ संगत जी। तो
कुछ टाइम ऐसे ही निकल गया, लेकिन कुछ टाइम बाद उस जो मेरी पड़ोसन थी उससे मेरी बातचीत होती है। उन्होंने मुझे बताया, अपने घर के हालात बताए कि उनकी बेटी काफ़ी बीमार रहती है हेल्थ को लेके। हालाँकि उम्र ज़्यादा नहीं है, शायद 7th क्लास 8th क्लास में ऐसे ही है। तो संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि मुझे बहुत प्रॉब्लम्स रहती है, और अपने हस्बैंड के बारे में बताया कि उनसे वो बात नहीं करते। जो भी कुछ उनकी प्रॉब्लम्स थी सारी उन्होंने मुझसे शेयर की संगत जी। कुछ ही टाइम बाद गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हुई, मैं यहाँ पर नई-नई शिफ्ट हुई थी उस टाइम पर। तो 7 तारीख को गुरुजी महाराज ने घर पर सत्संग कराया, और 7 नंबर गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग होती है संगत जी। तो बहुत-बहुत मैं खुश हुई, और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि गुरुजी महाराज ने मेरे घर में सत्संग करा दिया। मेरा तो क्या, गुरुजी महाराज का ही है। तो जिस दिन मेरे घर में सत्संग हुआ संगत जी, उस दिन मैं इतना रोई, बहुत रोई कि गुरुजी महाराज आपने इस पगली के घर में सत्संग करा दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरुजी महाराज आप इतनी जल्दी मेरे घर पर सत्संग करा देंगे। तो गुरुजी महाराज की सबसे पहले मुझ पर यहाँ पर बहुत मेहर हुई कि गुरुजी महाराज ने यहाँ पर मेरे घर में गुरुजी महाराज ने सत्संग ब्लेस किया, और गुरुजी महाराज ने सत्संग कराया। और मैं आपको बताना चाहूंगी संगत जी, जो मेरी पड़ोसन थी वो बहुत परेशान थी। उसने मुझे बताया कि मैं सत्संग में आऊंगी, मुझे भी बुलाना। तो संगत जी हमने उनको सत्संग में बुलाया, वो आई, उसके बच्चे भी आए संगत जी। और 2 सत्संग गुरुजी महाराज ने घर पर कराए। पहला जो कराया उसके 1 महीने बाद गुरुजी ने दूसरा सत्संग भी ब्लेस किया। दूसरा सत्संग भी हमने अगले महीने कराया गुरुजी की कृपा से। तो कंटिन्यू गुरुजी महाराज ने 2 सत्संग कराए, उसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपको मैं बताना चाहूँगी, जैसे उसका आना मेरे घर पे शुरू हुआ, उसने मुझसे जल प्रसाद माँगना शुरू किया। मैंने जल प्रसाद दिया, और जो हम लोटे में रखते हैं तांबे में, क्या जो लोटा गुरुजी महाराज का ब्लेस कराया हुआ है बड़े मंदिर से, उसका जल प्रसाद मैंने कई बार दिया उसको। बड़े मंदिर का जल प्रसाद दिया, ब्रेसलेट दिए, लोकेट स्वरूप दिए, जो भी उसने मुझसे माँगा मैंने वो सारी ब्लेसिंग गुरुजी महाराज की उस तक शेयर करी। तो संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसके घर का माहौल धीरे 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 बदलने लगा। एक दिन आई, उसने बताया कि दीदी मेरे घर का माहौल बिल्कुल बदल गया है, और धीरे धीरे मेरे हस्बैंड ने मुझसे बात करनी शुरू कर दी है। तो संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी, कहीं भी उसका हस्बैंड घूमने के लिए जाता था, उसको कभी भी कहीं लेकर नहीं जाता था। मैंने अपनी लाइफ में जब से मतलब कि मैं शिफ्ट हुई, मुझे भी 2 साल होने वाले हैं यहाँ पे, तो मैंने कभी उसको देखा नहीं अपने हस्बैंड की बाइक पे बैठ के अपने हस्बैंड के साथ कभी भी घूमते हुए। लेकिन आज का टाइम है, वो अपने हस्बैंड के साथ जाती है गाड़ी में, बाइक पे। मैंने उसको घूमते फिरते देखा है। तो गुरुजी महाराज ने उसको ब्लेस किया, और 2 जो सत्संग कराए गुरुजी महाराज ने, उन दोनों सत्संग में वो आई। और आज का टाइम है कि अच्छी बॉन्डिंग है हस्बैंड वाइफ के बीच में, और मैं तो कहती हूँ गुरुजी महाराज सभी संगत को इसी तरह से ब्लेस करे। लेकिन संगत जी हुआ क्या, मैंने उसके लिए बहुत अच्छा किया, मैंने उसको बुलाया, सत्संग में बुलाया, इतनी सारी ब्लेसिंग दी उसको। जिसको उसने बताया, उसकी फ्रेंड भी थी कि वो दीदी उनको भी ब्लेसिंग चाहिए, गुरुजी के स्वरूप चाहिए। तो मैं, हालाँकि मैं किसी को नहीं देती थी पहले, लेकिन गुरुजी महाराज का जब मैंने सत्संग कराया था, क्योंकि पहले मेरे पास भी खुद के पास नहीं होती थी इतनी सारी ब्लेसिंग, क्योंकि मैं खुद परेशान रहती थी गुरुजी महाराज की मुझे ब्लेसिंग मिल जाए। क्योंकि बड़े मंदिर में भी कई बार क्या होता है संगत जी, हर बार नहीं मिल पाती, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रश इतना ज़्यादा होता है, तो नहीं मिल पाती। तो आई थिंक पहली बार जब हम गए थे बड़े मंदिर, तो हमें भी उस टाइम पर नहीं मिली थी संगत जी। तो सत्संग मेरे बहुत सारे हैं, धीरे-धीरे मैं अपने सत्संग भी अपलोड करूँगी। तो संगत जी मैंने उसके साथ बहुत अच्छा किया, बहुत भलाई की। मैंने बताया कि हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी बनी। लेकिन उसके बावजूद उसने सब कुछ अच्छा होने के बाद उसने मतलब मुझे कोई भलाई नहीं दी। उसने बस यही कहा कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। कहते हैं ना, किसके साथ तुम भला करो तो वो तुम्हें हमेशा बुरा ही ठहरा देता है लास्ट में। तो संगत जी मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी। उस टाइम भी खुशी हुई कि जब उसने मुझसे मतलब कि फ्रेंडशिप की, आना-जाना शुरू हुआ, उसने अपनी परेशानियाँ बताई, और मैंने उसको सत्संग में बुलाया। मैं कौन हूँ बुलाने वाली, गुरुजी ने उसको सत्संग में बुलाया। तो सब गुरुजी की इच्छा के अनुसार हुआ संगत जी। गुरुजी ने ही उसको जुड़वाया मुझसे, गुरुजी ने ही उसको सत्संग में बुलवाया संगत जी, और गुरुजी महाराज ने ही उसको मुझसे दूर किया। और गुरुजी ने उससे मुझे दूर किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। क्योंकि जब मुझे पता चला संगत जी कि वो लेडीज इस तरह की है, वो सबसे पहले
मेल-जोल करती है, उसके बाद वो सबकी बुराइयाँ करती है। और वो बात मुझे उसकी खुद की ओनर ने बताई संगत जी, कि ये लेडीज़ ऐसी है। मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी महाराज आपने मुझे इस लेडीज़ से दूर किया। धीरे-धीरे मेरे मन में भी उसके लिए मतलब कि ये होने लगा था कि मेरे और इसका आना-जाना मतलब बहुत कम हो जाए। मैं उसके नहीं जाती थी, बट वो मेरे घर पर बहुत ज़्यादा आती थी। तो मुझे लगा धीरे-धीरे कैसे न कैसे मैं इससे किनारा करूँ। तो देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने खुद ने करा दिया। गुरुजी महाराज ने ऐसा मतलब कि करा कि मेरा उसका आना-जाना बंद हो गया और हमने एक-दूसरे से बोलना बंद कर दिया। तो कहते हैं कई बार गुरुजी महाराज आपको आपके वो जो फैमिली के फ्रेंड सर्कल में हुए, आपकी रिश्तेदारी में हुए, चाचा-ताऊ के हुए, उन लोगों से भी आपको दूर करते हैं। तो कभी भी आप बुरा ना मानें, कभी ये ना सोचें कि आपको क्यों दूर कर दिया। दूर किया है तो उसमें भी आपके लिए शायद गुरुजी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा संगत जी। क्योंकि जब भी गुरुजी महाराज किसी को भी दूर करेंगे, तो देखना आपको कुछ टाइम बाद आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि गुरुजी महाराज आपने बहुत अच्छा किया। तो मैं तो हाथ जोड़ के गुरुजी महाराज का शुकराना करती हूँ। गुरुजी महाराज आपने मुझे उस फैमिली से दूर किया, जो कुछ दिन के लिए मेरे लिए लाइफ में अच्छी बनकर आई, लेकिन बाद में पता चला कि वो औरत है ही ऐसी। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम-अनंतम शुकराना। एक छोटा-सा सत्संग और आपके बीच में शेयर करना चाहूँगी संगत जी। वो मेरे फादर इन लॉ का है संगत जी। कुछ साल पहले की बात है जब गुरुजी महाराज ने अपने चरणों से जोड़ा था, तो ससुराल से फ़ोन आता है संगत जी, कि मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फ़ोन आया तो मेरे हस्बैंड इधर से गए क्योंकि मैं नहीं जा पाई थी, बच्चों का स्कूल होता है तो कुछ दिन के लिए जाना था। और आई थिंक उस टाइम एग्ज़ाम्स का टाइम चला था संगत जी, तो मैं नहीं जा पाई। लेकिन मैंने कहा कि जो जल प्रसाद हम रखते हैं गुरुजी महाराज के पास में, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप इसको जल प्रसाद को एक बोतल में भर के लेके जाओ। तो हमने जल प्रसाद भिजवाया और जब तक मेरे ख़्याल से एडमिट नहीं कराया था मेरे फादर इन लॉ को, या करा दिया इतना मुझे याद नहीं है संगत जी। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड गए और वहाँ पर हॉस्पिटल में गए, तो मैंने उनको ये भी कहा था कि आप मंत्र जाप भी चला देना हॉस्पिटल में जाकर और ये जल प्रसाद पिलाना उनको, और जो दवाइयाँ हैं, जो जितनी भी दवाइयाँ चलेंगी उस टाइम पर जल प्रसाद के साथ ही देनी है। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी गुरुजी महाराज ने वहाँ पर मेरे फादर इन लॉ को इतना ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। मेरे फादर इन लॉ को ऑपरेट के लिए बोल दिया था संगत जी। मेरे हस्बैंड गए वहाँ पर। जब मेरे हस्बैंड वहाँ पर गए, उन्होंने मंत्र जाप तो नहीं चलाया क्योंकि और भी बहुत सारे वहाँ पर पेशेंट थे, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि कई बार बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं बीमारी के कारण चिड़चिड़े हो जाते हैं संगत जी। तो इन्होंने मंत्र जाप तो वहाँ पर नहीं चलाया। और दूसरा क्या था कि जो जल प्रसाद था वो मेरे फादर इन लॉ को मेरे हस्बैंड ने पिलाया। दूसरा क्या था संगत जी, जिस टाइम वहाँ पर बेडशीट बदली जा रही थी संगत जी, तो मेरे हस्बैंड ने उस टाइम पर फ़ोन ले रखा था और ऐसे ही वीडियो बना रहे थे। जब वो वीडियो बना रहे तो बेडशीट की वीडियो बनी संगत जी। बेडशीट की वीडियो बनी संगत जी, तो बेडशीट में आप विश्वास नहीं करोगे। आप चाहते हो तो उसकी पोस्ट भी मैं डाल दूँगी संगत जी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो। जो संगत है उनको तो विश्वास हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको विश्वास नहीं है अभी भी गुरुजी पे। तो संगत जी, जब वो बेडशीटें जैसे मैं बता रही हूँ वो चेंज कर देते, तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर छोटी सी एक वीडियो बनाई। तो उस वीडियो में संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए। गुरुजी महाराज का बिल्कुल क्लियर साफ साइड वाला फेस का स्वरूप बना हुआ संगत जी, बहुत प्यारे गुरुजी महाराज उसमें दिख रहे। नाक होठ गुरुजी महाराज के बिल्कुल साफ पहचान रहे थे संगत जी। और बहुत प्यारे गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए वहां पर। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी मंत्र जाप न जाने कैसे लग गया। मंत्र जाप जबकि चलाया भी नहीं था संगत जी, वीडियो में मंत्र जाप भी लगा। ये देखिए गुरुजी महाराज की मेहर होती है, कृपा होती है, ये चमत्कार है गुरुजी महाराज के। मेरे हस्बैंड ने तुरंत मेरे पास फ़ोन किया और उन्होंने ये वीडियो भेजी। जैसे ही मैंने वीडियो देखी मैं रोने लगी, बहुत रोई। और मैं हैरान देख के, मेरे बच्चे हैरान कि ये ऐसे कैसे हो गया। उस टाइम तक हम गुरुजी को मानते थे, लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी बड़ी-बड़ी ब्लेसिंग नहीं देखी थी संगत जी हमने। लेकिन जब हमने अपनी लाइफ में ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग देखी, तो संगत जी मैंने तो सोच लिया कि आज के बाद जो भी कुछ है मेरे गुरुजी हैं संगत जी। इतना बड़ा चमत्कार करा गुरुजी महाराज ने कि मेरे तो मतलब कि होश उड़ गए संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे। मुझे इतना रोना है कि गुरुजी महाराज आप
मेरे ससुर जी के साथ-साथ रहे, उनके अंग संग रहे। और फिर संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेरे फादर इन लॉ को ऑपरेट करने के लिए बोला था, वो भी कैंसल हो गया संगत जी। तो ये थी गुरुजी महाराज की महिमा, ये थी कृपा गुरुजी महाराज की। तो आज का टाइम है कि धीरे-धीरे मेरी माताजी ने भी, मेरी जो सासू माँ हैं, उन्होंने भी गुरुजी को मानना शुरू किया, क्योंकि वो भी अपनी बहुत सारी बीमारियों से जूझ रही थी और उनके काफ़ी सारे ऑपरेशन हो रहे हैं संगत जी। और अभी मेरे पास आई हुई हैं, तो मैं उनको अमृत वेला भी लेके जाती हूँ संगत जी। तो बहुत सारे गुरुजी महाराज के सत्संग हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सत्संग सुनाऊँ, आपके बीच तक शेयर करूँ, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ। मैं अपने सारे जो भी गुरुजी महाराज के साथ मेरी जर्नी रही है, वो आपके बीच में मैं शेयर करूँगी। और लास्ट में मैं आपको दिखाना चाहूँगी गुरुजी महाराज का जो खजाना मेरे पास है। मैं इससे ही खुश हूँ। देखिए, सबको चाहिए, हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ की नीड है। घर, गाड़ी और स्कूटी, बंगला जो भी है सबकी नीड होती है। लेकिन मैं तो यही कहती हूँ, गुरुजी महाराज को पता है कि हमें क्या चाहिए, तो हमें माँगना क्यों? बिन माँगे जब सब कुछ मिल रहा है तो क्यों माँगना संगत जी। तो चलिए संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की इतनी सारी प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग आपको दिखाना चाहूँगी। और ये सब मैं बताना चाहूँगी, हमारी प्यारी सी सपना आंटी हैं, जिनको गुरुजी महाराज ने अमृत वेला ब्लेसिंग हॉल ब्लेस कर रखा है संगत जी। वहाँ पर ये सारी हमें प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग मिली है। एक टाइम था जब गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मेरे पास नहीं होती थी, मैं बहुत तरसती थी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग के लिए। मेरे पास बड़े मंदिर के छोटे-छोटे स्वरूप थे, आज मेरे पास बड़े-बड़े स्वरूप हैं, ये भी मुझे अमृत वेला से ही मिले हैं संगत जी। और आज गुरुजी महाराज की इतनी सारी ब्लेसिंग है मेरे पास, मुझे ये नहीं समझ में आता कि आज मैं कौन-सा ब्रेसलेट पहन के जाऊँ, कौन-सा नहीं पहन के जाऊँ। इतने सारे ब्रेसलेट हैं संगत जी गुरुजी महाराज के। ये देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज के कितने प्यारे-प्यारे ये ब्रेसलेट हैं। तो बच्चे भी जाते हैं, तो कई बार तो जैसे गुरुजी महाराज का जन्मदिन हुआ या आंटी जी कई बार ऐसे भी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग दे देती है। बीच-बीच में गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग आंटी देती रहती है, या नई संगत जाती है, किसी का वहाँ पर जन्मदिन मनाया जाता है, शादी की सालगिरह होती है, तब भी आंटी जी सबको ब्लेसिंग देती है। ये देखिए संगत जी, मेरे पास बहुत सारे ब्रेसलेट हैं संगत जी, बहुत। मेरे मैं बताऊँ, इतने सारे ब्रेसलेट है, मेरे दोनों हाथ भर जाते हैं गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से। और आप ये देखिए, ये कितनी प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग है गुरुजी महाराज की। ये ब्लेसिंग हमें जब मिलती है, जब जन्मदिन होता है, तो हमारी सपना प्यारी आंटी बहुत प्यारी आंटी हैं, जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। तो आंटी जी ये प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग हम सबको वहाँ पर पनाती है, जिसकी शादी की सालगिरह होती है, सालगिरह पे पनाती है, जिनके जन्मदिन होते हैं, जन्मदिन पर भी पनाती है। और अभी मेरी सासू माँ गई थी, तो सासू माँ का ना कोई जन्मदिन था उस टाइम पर, ना शादी की सालगिरह थी। लेकिन हाँ, उनका एक भाव है, तो आंटी ने मुझे कहा कि रुको अभी थोड़ी देर, माता जी को ब्लेसिंग देनी है, और मैंने ये शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रखी है। तो ये मेरी सासू माँ को ये प्यारी सी ब्लेसिंग हमारी सपना आंटी जी ने बनाई। तो आंटी जी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज उनको ब्लेस करे, खूब ब्लेस करे, कि आंटी इतनी सारी प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग देती हैं और गुरुजी महाराज उन पर कृपा मेहर बनाए रखें। बस मैं तो यही चाहती हूँ। वहाँ पर हमारे सेवादार अंकल भी हैं, वो भी कई बार हमें ब्लेसिंग देते हैं। कोई भी आंटी जी भी कई बार ब्लेसिंग दे जाती हैं संगत जी। और एक हमारी प्यारी सी आंटी हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग दे रखी है। और यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगी, ये देखिए मेरे पास सबसे बड़ा खजाना है। ये छोटी-छोटी रिंग्स जो दे रखी हैं, ये भी सब गुरुजी महाराज की हैं। और ये बच्चों को आंटी जी ने दी थी। और मेरे खुद के पास भी अब गुरुजी महाराज के बहुत सारे स्वरूप भी हैं, क्योंकि मैंने जब सत्संग कराया था, तो बचे हुए ये देखिए संगत जी कितने सारे ब्रेसलेट, और तो मैंने बहुत सारे उठाकर भी रख रखे हैं। और मैंने बहुत सारे स्वरूप भी गुरुजी महाराज के वहाँ पर ब्लेसिंग हॉल में भी गुरुजी महाराज की मेहर से संगतों को शेयर करे। और मैंने बहुत सारे स्वरूप कोरियर भी कराए जिनके पास नहीं थे संगत जी। और ये देखिए कितनी प्यारी-प्यारी रिंग है, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी। मेरा बहुत दिल खुश होता है, मैं कहती हूँ सबसे बड़ा खजाना तो मेरे पास है। उन सभी के पास है जिनके पास गुरुजी महाराज की इतनी सारी प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग है। ये देखिए संगत जी कितनी प्यारी-प्यारी गुरुजी महाराज की रिंग है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी। गुरुजी महाराज ने गुरु पूर्णिमा को हमें गाड़ी ब्लेस की संगत जी। और गुरु पूर्णिमा को ही हम अमृत वेला, अमृत वेला नहीं संगत जी, अमृत वेला तो हम गए थे, लेकिन गाड़ी लेकर नहीं गए थे अमृत वेला, क्योंकि मेरे यहाँ से ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है, तो हम पैदल ही चले जाते हैं। लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन हम
अपनी माताजी को, अपने ससुर जी को, अपनी पूरी फैमिली को हम बड़े मंदिर लेकर गए। गुरुजी महाराज ने वहाँ पर एहसास दिलाया। वहाँ पर एक सेवादार आंटी थी, उनके पास मैं खड़ी हुई। वहाँ पर मंत्र जाप भी चल रहा था। वहाँ पर गुरुजी महाराज की बहुत बहुत तेज फ्रेगनेंस आई, गुलाब की इतनी खुशबू आई संगत जी, क्योंकि मैं गुरुजी महाराज को बहुत याद करती जा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा तड़प रही थी कि गुरुजी महाराज आप किसी तरह मुझे दर्शन दीजिए। तो गुरुजी महाराज ने एहसास दिलाया कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ। आप ये देखिए संगत जी, हमने अपनी गाड़ी में अच्छे से चेक किया था कि हमारे गाड़ी में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। और संगत जी ये कल ये ब्लेसिंग ये गुरुजी महाराज की हमारी गाड़ी में मिली। हमारी जो सीट है, सीट के पीछे जिसमें हम बोतल रखते हैं, उस पॉकेट में ये प्यारी सी ब्लेसिंग मिली। तो मेरे हस्बैंड बोले थे गाड़ी में तो ये ब्लेसिंग थी ही नहीं, और हमने अच्छे से चेक भी कर रखी थी गाड़ी, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी हम संगत जी कुछ टाइम पहले हम केदारनाथ गए थे संगत जी। वो यात्रा भी गुरुजी महाराज ने ही हमें प्लेस की। वो मैं अपनी बहनों के साथ, मम्मी के साथ, जीजा के साथ, हस्बैंड के साथ, मायके की तरफ से फैमिली गई हुई थी। उनके साथ गुरुजी महाराज ने मुझे यात्रा ब्लेस की। पहली बार मैं केदारनाथ गई, मुझे नहीं पता था कि कभी लाइफ में मैं केदारनाथ भी जाऊंगी, लेकिन गुरुजी महाराज ने बहुत पहले मैसेज मेरे लिए, बहुत सारे मैसेज मेरे सामने फ्लैश हो रहे थे। गुरुजी के पुत्र बैग तैयार कर ले, और मुझे नहीं पता था कि इसलिए गुरुजी महाराज के मैसेज मेरे पास बार बार आ रहे हैं कि मुझे गुरुजी ने केदारनाथ यात्रा ब्लेस की है। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं केदारनाथ भी जा पाऊंगी। और मैं अपने छोटे बेटे को लेकर, और अपनी मम्मी, बहन, जीजा और मेरे हस्बैंड भी गए वहां पर। उनका कोई प्लान नहीं था जाने का, लेकिन कहते हैं कि जब बाबा का बुलावा आता है तो फिर कोई नहीं रुक सकता संगत जी। तो गुरुजी महाराज आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी महाराज ने वहां पर भी हमारा बहुत साथ दिया, अंग संग रहे हमारे। और एक बार जब हम केदारनाथ से वापसी हो रही थी हमारी, तो हम एक होटल में रुके संगत जी। वहां पर जब हम वॉशरूम के लिए गए तो मेरे बेटे की निगाह पड़ी, वॉशरूम में किसी ने गुरुजी महाराज का जो ब्रेसलेट होता वो हैंग कर रखा था। क्योंकि बहुत सारी संगत है जो वॉशरूम में गुरुजी महाराज की ब्रेसलेट, लॉकेट स्वरूप पहन कर चले जाते हैं, लेकिन मेरी आदत है मैं कभी पहन कर नहीं जाती। लेकिन मैंने बहुत सारे को देखा है कि पहन के जाते हैं। देखिए अपनी अपनी भाव, अपने अपने मन की इच्छा, आपका क्या मन करता वैसे करें। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो कोई संगत होगी उसने भी ऐसा किया होगा। तो गुरुजी महाराज का जो ब्रेसलेट था वो हैंग कर रखा था वहां पे। तो जो मेरा छोटा बेटा है उसकी नजर बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग पे पड़ती है। कहीं दुकान में, किसी घर में, कहीं भी गुरुजी महाराज का स्वरूप लग रहा हो और हम मार्केट जा रहे हैं तो बोलता है मम्मी देखो गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ है। और उसी की वजह से आज गुरुजी महाराज के इतने बड़े बड़े जो स्वरूप लगे हैं संगत जी, वो उसी की वजह से लगे। उसी ने मुझे एक बार बताया था। चलिए ये सत्संग फिर कभी शेयर करूंगी मैं, अभी मैं ब्रेसलेट का बताऊंगी नहीं, सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसने मुझे बताया मम्मी वहाँ पर गुरुजी महाराज का जो ब्रेसलेट है वो किसी ने हैंग कर रखा है। तो मैं गई वहाँ पर, मैंने देखा, और मैंने वो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो भी डाल रखी है कि जब भी आप जा रहे हैं, आप वॉशरूम में जा रहे हैं, अकेले हैं, फिर आप किसी को साथ लेकर जा रहे हैं, या साथ आपके कोई नहीं जा रहा, तो जो भी आपके साथ हो तो प्लीज आप जो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है आप अपनी फैमिली में उसको देकर जाएं, ताकि आप उसको भूल ना सके। अब ना जाने किसके क्या भाव थे, वो पहनती होगी उस ब्रेसलेट को, कितनी खुश होती होगी, और वो उसको भूल गई। फिर मुझसे नहीं रहा गया, मैंने वो लिया वहां से, मैंने उसको अच्छे से धोया और मत्थे लगाया, और मैं उसको गुरुजी महाराज के ब्रेसलेट को लेकर आ गई। मुझे लगता है कि वो काफी दिन से वहां पर टंगा हुआ था, किसी ने नहीं ध्यान दिया, क्योंकि उस पर थोड़ा थोड़ा हल्का जंग लगा हुआ था संगत जी। तो एक ये स्वरूप मिला गुरुजी महाराज का गाड़ी में, और दूसरा कि जब हम होटल में वहां पर खाना खाने के लिए रुके थे वो ब्रेसलेट मिला। दोनों हमने अपने घर पर रख रखे हैं। तो गुरुजी महाराज की कहीं भी ब्लेसिंग मिले आप अपने घर पर जरूर लेकर जाएं, उनको ना छोड़े। और दूसरा इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, आप वॉशरूम में जा रहे हैं, आपके साथ कोई है तो आप उनको देकर जाएं, कि आपके साथ ऐसा ना हो कि आप वहां पर ही गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग भूल जाएं। तो संगत जी आपको सत्संग कैसे लगे, छोटे छोटे अच्छे लगे हैं तो अपने ग्रुप परिवार में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अमृत वेला बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं संगत जी। और अमृत वेला भी आप कर सकते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं संगत जी। और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर मैं सुमन निमासा ऐसा ही कुछ अभी है, मुझे याद नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज सभी संगत पर कृपा मेहर बनाए रखना। जिसको अमृत वेला करनी है वो भी मुझसे बात कर सकते हैं। नित्य से 40 दिन आप अमृत वेला कीजिए, आपकी लाइफ में बहुत बहुत चेंजेस आएंगे। सुखमनी साहिब का भी पाठ कीजिए, आपकी लाइफ बहुत बहुत बदलती है संगत जी। मैंने खुद को देखा है अपने आप को बदलते हुए, अपनी लाइफ को बदलते हुए, अपनी फैमिली को बदलते हुए। जय गुरु जी।